हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए और यूपीएससी पैक्ट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न हमारा है, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग में कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो पाटलिपुत्र से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर, लुम्बिनी में। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में किसे जाना जाता है? जन्म को, महापरिनिर्वाण को, गृह त्याग को या प्रबोधन को? सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और निर्वाण यानी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और इनके प्रथम उपदेश की बात कर लें, क्वेश्चन प्रथम उपदेश का पूछा जाता है, तो प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तन से जाना जाता है प्रथम उपदेश को। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि क्या थी? तो इनकी महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो इनकी मृत्यु हुई थी महापरिनिर्वाण, सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, 483 ईसा पूर्व में जो है इनकी महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, इसका समर्थन किसके अभिलेख से होता है? तो इसका समर्थन किसके अभिलेख से होता है कि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क, अशोक, हर्ष, धर्मपाल। तो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, अशोक। अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि इनकी जन्म जो है कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ठीक है, तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ये आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर, तो माया वंश से, शाक्य वंश से, लिच्छवी वंश या कोलीय वंश से। तो इनकी माता किससे संबंधित थी? कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। ठीक है, और इनका पालन पोषण किसने किया था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। उनके पिता की बात कर लें तो पिता इनके कौन थे? शुद्धोधन थे। और शुद्धोधन किस वंश से थे? इनका कौन सा वंश था? वो था शाक्य वंश से। ठीक है, तो ये शाक्य वंश थे इनके पिता शुद्धोधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मल्लों का जो गणराज्य था, मल्लों का गणराज्य। मल्लों के गणराज्य की राजधानी क्या थी? कुशीनारा हुआ करती। ठीक है, उस समय क्या कहा जाता था? कुशीनारा कहा जाता था। तो मल्लों के गणराज्य की राजधानी थी कुशीनारा, जहां पर इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा मल्लों के गणराज्य में। ठीक है, अगला है, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो जहां इनकी मृत्यु हुई थी वो स्थान अब कहाँ है? वो स्थान है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर, उत्तर प्रदेश। अगला है, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो क्या पूछा गया है? बौद्ध संघ के नियम की बात करी गई, तो नियम किस में दिए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा विनय पिटक। ठीक है, तो इसमें जो 3 पिटक जो है, एक सूक्ति पिटक हो गया, एक विनय पिटक हो गया, और लास्ट में जो बाद में जोड़ा गया था वो था अभिधम पिटक। ठीक है, तो इनमें क्या है? सूक्ति पिटक में काय का वर्णन किया गया है? सूक्ति पिटक में है इसके उपदेशों का वर्णन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है आजकल के लिए। और विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में इसके नियम और अनुशासनों का वर्णन है। काय का वर्णन है? नियम और अनुशासनों का। किसमें है? विनय पिटक में। और अभिधम पिटक की बात कर लें तो इसमें काय का वर्णन है? इसमें इसके दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक है, तो तीनों चीजें याद रखनी है कि किसमें किस चीज का वर्णन है। ठीक है, तो सूक्ति पिटक में क्या है? उपदेशों का वर्णन है, और विनय पिटक में नियम और अनुशासनों का वर्णन है, और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। श्रवणबेलगोला स्थित है। तो श्रवणबेलगोला क्या है? ये जैनों का तीर्थ स्थल है, और ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बाहुबली गोमतेश्वर की बहुत बड़ी विशाल मूर्ति यहाँ पर है। ठीक है, श्रवणबेलगोला में। ये तो जो है जैनों से संबंधित जैन तीर्थ स्थल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला है,
बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी या राजगृह? तो सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे इन्होंने? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, ठीक है। और पहले उपदेश की बात कर लें तो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है। और उसे भी क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था, ठीक है। और इन्होंने अपना आखिरी अंतिम जो है उपदेश किसे दिया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसे दिया था अंतिम? तो इनके जो शिष्य थे सुभद्र, ठीक है, सुभद्र को इन्होंने दिया था, प्रथम अपना उपदेश दिया था, ठीक है, सॉरी आखिरी उपदेश दिया था, ठीक है। सबसे ज्यादा की बात कर लें तो कहाँ दिए गए हैं? वो श्रावस्ती में दिए गए हैं सबसे ज्यादा उपदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के संत थे महत्वपूर्ण, बुद्ध के शिष्य, अध्यापक, या जिन्होंने बुद्ध धर्म की आलोचना की? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। प्रारंभिक गुरु थे कौन थे? अलार कलम। और इनको जो शिक्षा दी है वो किसने दी थी? तो वो गुरु कौन थे? कुद्रक रामपुत्र, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना है। कुद्रक रामपुत्र जो है इनके गुरु थे, जिन्होंने इनको शिक्षा दी थी, ठीक है। प्रारंभिक गुरु की बात करें तो अलार कलाम थे। और अगले क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश निम्न में से किस शिष्य को दिया था? तो अभी बताया गया था कि किसे दिया था अंतिम उपदेश? सुभद्र को दिया था, ठीक है। सुभद्र को जो है अंतिम उपदेश दिया था। अगला है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ब्रह्मचर्य से, आत्म संबंधी विवाद से, धार्मिक कर्मकांड से, या आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता? तो यही सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर, आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। अगला है, सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो अभी बता दिया गया है दो बार, किससे जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये आंसर हो जाएगा। अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति, यानी जिनको इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, तो बताया गया था किसे दिया था? सुभद्र को दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली, कपिलवस्तु, राजगृह या श्रावस्ती? कहाँ दी गई थी? वैशाली में की गई थी, ठीक है। वैशाली में जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। किसके कहने पे की गई थी? इनकी माता प्रजापति गौतमी के ऊपर। इसमें क्या होता है? इनकी माता प्रजापति गौतमी द्वारा आग्रह किया जाता है महिलाओं को बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए या भिक्षुणी संघ की स्थापना के लिए। तो गौतम बुद्ध जो है मना कर देते हैं और वैशाली लौट जाते हैं, इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, प्रजापति गौतमी और अन्य महिलाओं के साथ अपना मुंडन करवा के और बुद्ध धर्म से संबंधित जो वस्त्र हैं पहन करके वैशाली पहुंच जाते हैं अन्य महिलाओं के साथ और आग्रह करती हैं। तो उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। आनंद के कहने पर जो है इन्होंने जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की और प्रस्ताव को इन्होंने मान लिया, ठीक है। तो इस तरह से भिक्षुणी संघ की स्थापना होती है वैशाली में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली स्त्री कौन थी? तो पहली स्त्री कौन थी वही है जो बताया गया था, इनकी माता थी गौतमी प्रजापति, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले प्रवेश लिया था। अगला है, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? अष्टांगिक मार्ग का, ठीक है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए महात्मा बुद्ध जी ने, ठीक है, 8 मार्ग बताए थे छुटकारा पाने के लिए, जिनको क्या कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो किसने दिए थे? महात्मा बुद्ध ने दिए थे। अगला है, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र। तो कल्याण मित्र किसे कहा गया है? ये भी बहुत इजी है, याद रखना है, सी आंसर हो जाएगा। अष्टांगिक मार्ग को कल्याण मित्र कहा गया है। अगला है, संसार अस्थिर है, क्षणिक है, निम्न में से संबंध है। तो किससे संबंधित है ये? जैन से, बुद्ध से, गीता या वेदांत से? सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, बुद्ध से, ठीक है। बुद्ध ने कहा था, महात्मा बुद्ध जी ने कहा था कि जो है संसार जो है क्षणिक है और नश्वर है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी जो है स्थायी नहीं है, सब कुछ क्या है? परिवर्तनशील है, ठीक है। तो इसी को क्या कहा गया था? परिवर्तनशील है, क्षणिक कहा गया था, ठीक है, सब कुछ क्षणिक है। तो अगला क्वेश्चन है जाएगा, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य है। तो बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य किसे माना गया है? मध्यम मार्ग, निर्वाण, विनय, आत्मवाद? किसे माना गया है? बी आंसर, निर्वाण को माना गया है, ठीक है। अगला है, संघ निम्न का पवित्र स्थान है। संघ जो है किसका पवित्र स्थान है? तो सीधी सी बात है, किसका? बौद्ध का। बौद्ध की बात चल रही है, बौद्ध का पवित्र स्थान है। अगला है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है?
तो त्रिपिटक अभी बताया गया था, त्रिपिटक का संबंधित है, बौद्धों से संबंधित है, ठीक है। त्रिपिटक वही है, अभी सूक्ति पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जो भी बताए गए थे तीनों पिटक, वही जो है त्रिपिटक में तीनों पिटक आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं, तो बुद्ध की शिक्षा कहाँ से मिलती हैं? त्रिपिटक से, ठीक है, वही आंसर है त्रिपिटक, त्रिपिटक से मिलती हैं। अगला है, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ बौद्ध जीवन के नियम किसमें प्राप्त होते हैं? अभी बताया गया था नियम और अनुशासन, विनय पिटक में क्या है? नियम और अनुशासन है, बताया गया था, ठीक है। नियम और अनुशासनों का वर्णन है विनय पिटक में, और सूक्ति पिटक में क्या है? उपदेश है। और अभिधम्म पिटक की बात कर लें तो उसमें दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अगला है, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो बुद्धकालीन भाषा कौन सी? पाली भाषा, प्राकृत भाषा, हिंदू भाषा, अरमैक भाषा। तो सही आंसर आ जाएगा ए आंसर, पाली भाषा। तो बुद्धों की जो भाषा थी, बुद्धकालीन भाषा थी पाली भाषा, ठीक है। और जैन धर्म की बात कर लें तो प्राकृतिक भाषा जो है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, त्रिपिटक क्या है? बताया गया है त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, अभी बताया गया उपदेशों का जो है संग्रह है त्रिपिटक। अगला है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कहाँ की गई थी? इसमें क्या पूछा गया है? अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसके बारे में एक बार जरा जान लेते हैं। जो बौद्ध संगीतियाँ जो हुई थी, एक तो हो गई प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति की बात कर लें तो ये राजगृह में हुई थी, ठीक। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। और ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये भी जान लीजिए, ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। शासनकाल किसका था? जब अजातशत्रु का, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप जी ने की थी, ठीक है। महाकश्यप जो थे, इन्होंने इसकी जो है अध्यक्षता की थी। दूसरी की बात कर लें तो दूसरी कहाँ हुई थी? दूसरी जो है वैशाली विहार में हुई थी, ठीक है। दूसरी हुई थी वैशाली विहार में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इस समय जो है शासक कौन थे? कालाशोक, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता की बात कर लें तो अध्यक्षता किसने की थी इसकी? बालूकराम बिहार वैशाली में जो हुई थी, इसकी अध्यक्षता की थी शुभगामी द्वारा, ठीक है। शुभगामी जो है, शुभगामी ने इनकी अध्यक्षता की थी। तो दूसरे में। और तीसरी बौद्ध संगीति की बात कर लें तो ये कहाँ हुई थी? तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, ठीक है। पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी। और इस किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इनकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्रस ने की थी, ठीक है। मोगलीपुत्रस, ठीक है। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो है तीसरा पिटक जो है अभिधम्म पिटक, एक सूती पिटक था, एक विनय पिटक था, और एक अभिधम्म पिटक जो है इसी बौद्ध संगीति में इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। और चौथी की बात कर लें, चौथी कहाँ हुई थी? चौथी हुई थी कुंडनवल कश्मीर में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता की बात कर लें तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष की बात कर लें तो इसमें कौन थे? वसुमित्र थे। और इसके किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी, एक मिनट, अच्छा, अध्यक्ष जो है शासनकाल किसका था उस समय? तो यहाँ पे तो दूसरे नंबर पे बात कर रहे थे हम किसकी? शासनकाल की। तो किसका था? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क जो थे इनके शासनकाल में हुई थी। और अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने इनकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, वसुमित्र। और यदि उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाए तो उपाध्यक्ष कौन ने की थी? अश्वघोष इनके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये चारों बौद्ध संगीतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। किसके शासनकाल में हुई, अध्यक्षता किसने की, और जो है कहाँ पर हुई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्नों में क्या पूछा गया था? बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की गई थी। तो किसकी की गई थी? महाकश्यप के द्वारा, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ संपन्न हुई थी? तो भी बताया गया था कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? राजगृह में, ठीक है, राजगृह में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजगृह, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तीसरी कहाँ बुलाई गई थी? अशोक के शासनकाल में। बताया गया था कहाँ बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला है,
प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था? तो प्रथम का कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था राजगृह में। ठीक है, राजगृह में हुआ था। शासनकाल पूछा गया है तो किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरी किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में। तीसरी किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में। चौथी किसकी हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, इस तरह से आपको सभी याद रखना है। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय किसके द्वारा की गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति की जो है किसके द्वारा की गई थी? मोगलीपुत्तिस के द्वारा की गई थी। पहली किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा। ठीक है, और दूसरी किसके द्वारा की गई थी? दूसरे में कौन थे? शुभगामी थे। और तीसरे में कौन थे? मोगलीपुत्तिस। चौथे में कौन थे? वसुमित्र। ठीक है, तो इस तरह से सारी चीजें याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किसने किया था, यानी कि किसके शासनकाल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के शासनकाल में दूसरी हुई थी। पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, तीसरी हुई थी अशोक के में, और चौथी किसकी हुई थी? कनिष्क। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में। ठीक है, तो हो जाएगा ए आंसर वैशाली बिहार में। और पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। ठीक है, तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सप्तपर्णी गुफा। तो सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा में, सांची में, राजगृह में या पावापुरी में? तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, राजगृह में जो है सप्तपर्णी गुफा है। ठीक है, अगला है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में, यानी चौथी की बात चल रही है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ की गई थी? बताया गया था कुंडनवल कश्मीर में की गई थी। ठीक है, तो कुंडनवल कश्मीर में की गई थी चौथी वाली। अगला है, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में की गई थी? तो बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, अच्छी तरह से रिवाइजन कर लीजिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तृतीय अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चौथी हुई थी कनिष्क के में, पहली हुई थी अजातशत्रु, दूसरी हुई थी कालाशोक के में। अगला है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? ठीक है, तो किसके प्रकट हुई थी बता देते हैं, एक बार डिटेल्स जान लीजिए। किसके शासनकाल में हुई थी? जो चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। तो कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें जो है धर्म दो भागों में बट गया था। ठीक है, दो भागों में बट गया था। किससे बट गया था? एक तो हो गया था हीनयान और एक हो गया था महायान। पहला हो गया हीनयान और दूसरा भाग क्या था? महायान था। ठीक है, तो ये दो भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। तो इनमें क्या विशेषताएं थी? इसमें क्या होता था? हीनयान जो है निम्न मार्ग से चलता था और इसका नाम था उत्कृष्ट मार्ग। इसकी और विशेषता जान लीजिए क्या हुआ था। इसमें क्या था? हीनयान वाले जो है कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते थे। ठीक है, जो जैसे धर्म जैसे चल रहा था वह धर्म वैसे ही उसको रहने देना चाहते थे, कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। और यहाँ पे जो है ये लोग परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, और भी इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें जो है डिफरेंस है, इसमें क्या हीनयान में क्या हुआ था? महापुरुष जो है बुद्ध को जो है क्या माना गया था? सिर्फ एक महापुरुष माना गया है, केवल महापुरुष। ठीक है, और यहाँ पर क्या माना गया है? महायान में जो है इनको एक देवता माना गया है और यहाँ पे मूर्ति पूजा, इनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। तो हीनयान वाले क्या मानते हैं? इसको एक महापुरुष मानते हैं बुद्ध जी को, और महायान वाले इनको देवता मानते हैं। ठीक है, और इसमें तो मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, उसमें देवता मानते थे, तो यहाँ पे मूर्ति पूजा की जाती थी। इनमें डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पे पाली भाषा की प्रयोग करते थे और ये लोग यहाँ पे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। तो हीनयान और महायान में इस प्रकार के कुछ डिफरेंस थे। कुछ हीनयान के अनुयायी थे, कुछ महायान के अनुयायी थे। ठीक है, तो इनमें कुछ डिफरेंस भी थे। तो ये कब बट गया था? कनिष्क के शासनकाल चौथी बौद्ध परिषद में जो है ये दो भागों में बट गया था। ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, इसी में दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से क्या था?
तो क्या था, अभी बताया गया था कि देवी देवताओं की पूजा, इसमें क्या होता था, महापुरुष माना गया था, और महीने और महायान इसमें महापुरुष माना गया था इसमें, और इसमें देवी देवता मान के इसकी पूजा की जाती थी। तो इसमें देवी देवताओं की पूजा जो है एक डिफरेंस माना गया था हीनयान और महायान में। सी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन है। तो शून्यवाद के व्याख्याकार कौन है, शून्यवाद के हैं, सी आंसर हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कौशाम्बी, सारनाथ, कुशीनगर या देवीपाटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौशाम्बी। कौशाम्बी में क्या है, जैन धर्म के जो छठवें तीर्थकर थे, जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म के जो छठवें तीर्थकर थे, क्या नाम था, पद्म प्रभु। ठीक है, पद्म प्रभु जो थे उनका जो है यहाँ पर जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, कौशाम्बी में। ठीक है, तो जैन धर्म से भी संबंधित है। और बात कर लें बौद्ध धर्म की, तो प्रसिद्ध नगरी, तो बुद्ध काल की प्रसिद्ध नगरी थी जो वत्स देश की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, कौशाम्बी जो है किस देश की महाजनपद की राजधानी थी, वत्स की। ठीक है, और ये जो है प्रसिद्ध नगरी थी बुद्ध की। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों से संबंधित है, जैन धर्म से भी और बुद्ध धर्म से भी, दोनों से संबंधित है कौशाम्बी। अगला है अफगानिस्तान बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध है, हाथी दांत के लिए, हिंदू मंदिर के लिए, स्वर्ण के सिक्कों के लिए या बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए। तो अफगानिस्तान के बामियान प्रसिद्ध है बुद्ध की प्रतिमाओं के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बुद्ध की प्रतिमाएं थी। इनमें क्या हुआ था, बामिया घाटी में 2001 में क्या हुआ था, 2001 में जो वहाँ पे तालिबानी होते हैं, तालिबानी द्वारा जो है इन मूर्तियों को जो है विस्फोट कर दिया गया था प्रतिमाओं का। ठीक है, इनको गैर इस्लामी मार करके डायनामाइट से इनको उड़ा दिया गया था। ठीक है, 2001 में तालिबानी द्वारा ये घटना की गई थी। तो ये अफगानिस्तान किस लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध की प्रतिमा यानी मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन है। तो जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया, कि कौन सी ऐसे मानव हुए जिनकी मूर्ति पूजा की गई है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। बताया गया था कि महात्मा बुद्ध की महायान शाखा वालों ने जो है इनको देवता मान करके इनकी मूर्ति पूजा की गई थी। ठीक है, महायान शाखाओं द्वारा बुद्ध की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। तो यह भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया गया है कि किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में वही जो बताया गया कि हीनयान और महायान में जो बट गया था, उन्हीं में से जो महायान शाखा थी, महायान वालों ने क्या किया था, युग में जो है देवता का स्थान दिया था महायान शाखा ने। ठीक है, बताया गया था कि देवता मानते थे और इनको पूजा करते थे महायान वाले। और हीनयान महायान किसकी शासनकाल में बटे था, कनिष्क के शासनकाल में, चौथी बौद्ध संगीति में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर कनिष्क के शासनकाल में। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, नालंदा में, वैशाली, राजगीर या पटना। तो सही आंसर हो जाएगा बिहार के राजगीर में जो है विश्व शांति स्तूप स्थित है। अगला क्वेश्चन है वह स्तूप जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। तो कौन सा ऐसा स्थान है जिसका भगवान बुद्ध की किसी घटना से संबंधित नहीं है, सांची, सारनाथ, बोधगया या कुशीनगर। तो सारनाथ में तो क्या किया था, इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो इस प्रकार सांची जो है इससे किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है, तीनों जो है इससे संबंधित है लेकिन सांची संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था। विक्रमशिला बिहार यानी विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन थे, पाल वंश के जो राजा थे, पाल वंश के राजा धर्मपाल जो है इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, धर्मपाल इसके संस्थापक थे। अगला है निम्न में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कह लीजिए या फिर लाइट ऑफ एशिया। तो लाइट ऑफ एशिया कैसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया के ज्योतिपुंज। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी। तो किसकी यात्रा नहीं की थी, कपिलवस्तु, वैशाली, कौशाम्बी या उज्जैनी। तो इनके द्वारा जो है उज्जैनी जो है इसकी जो है यात्रा नहीं की गई थी उज्जैनी की। बाकी तीनों जगह की यात्रा गौतम बुद्ध द्वारा की जा चुकी थी।
अगला है जातक से संबंधित वर्णन सही है। जातक से संबंधित क्या है? बुद्ध के जन्म, बुद्ध के निर्वाण या बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा या धर्मचक्र प्रवर्तन। तो जातक कथाएं जो है किससे संबंधित हैं? जातक कथाएं संबंधित हैं किससे? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं से संबंधित। इनमें क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है किसमें? जातक में। ठीक है, तो जातक संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, बुद्ध के पूर्व जन्म से। अगला क्वेश्चन है, अगला है बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां क्या हुआ? कहाँ बनाया गया? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बुद्ध पैदा हुए थे, या गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था, या गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो महाबोधि किस लिए संबंधित है? महाबोधि मंदिर जो है बोध गया में है, और किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर क्या हुआ था? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है बोध गया मंदिर। ठीक है, तो इस तरह अगला क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? तो सबसे धनी व्यापारी किसे कहा जाता था? सबसे धनी व्यापारी होता था सार्थवा, वणिक, सेट्टी या अपणिक। तो सही आंसर हो जाएगा सार्थवा। सार्थवा क्या होता? धनी व्यापारी व्यापारी होता था, जो क्या होता था? अनाज से संबंधित जो है एक व्यापारी हुआ करता था। ठीक है, व्यापारी, और ये बहुत ही धनी हुआ करता था, व्यापारी था। तो ठीक है, तो इस प्रकार से सही आंसर क्या हो जाता? अत्यधिक धनी व्यापारी कौन था? सार्थवाह। सार्थवाह उसको कहा जाता था। ठीक है, अत्यधिक धनी व्यापारी को, जो कि अनाज से संबंधित था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को दबाएं।